हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण रिलेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके ग्रुप एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मीन्स कि इस टॉपिक से, इस वीडियो के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज़ से ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हैं जो कि आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुदंड मिलकर क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मस्तिष्क और मेरुदंड मिलकर क्या बनाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, सीएनएस, एएनएस या फिर पीएनएस को क्या बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, मस्तिष्क और मेरुदंड मिलकर आपका सीएनएस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजेस की डैश परत जो पतली होती है और जिसमें कई रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। इसकी जो परत होती है वो क्या होती है, एपेंडिमल, ड्यूरामेटर, मोनोसिनेप्टिक या फिर पियामेटर। तो वो जो परत है वो है पियामेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, कितनी होती है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर 10 से 12 लीटर कितनी होती है एक सामान्य वयस्क मनु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त की कुल मात्रा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, सिकल सेल रक्ताल्पता एक रोग है जो कि निम्नलिखित में असमानता के कारण होता है। किसमें असमानता के कारण रक्ताल्पता का जो रोग होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, हेमोसाइट्स या फिर रक्त प्लाज्मा संरचना। तो ये जो असमानता होती है वो होती है आपके लाल रक्त कोशिकाओं में। जब असमानता होती है, ऑप्शन बी, तब जाके सिकल सेल रक्ताल्पता का रोग होता है। नेक्स्ट आपका, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। कीवी है, हमिंग बर्ड है, शुतुरमुर्ग है या फिर एमू है, कौन सा है। तो जो सबसे ऊंचा पक्षी है वो है आपका ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। और जो आपका सबसे छोटा पक्षी है वो है आपका हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की खोज किसने की थी। डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, हरगोविंद खुराना ने या फिर मेंडलीफ ने, किसने की थी जीन की खोज। तो जीन की खोज डब्ल्यू.एल. जोहानसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए, डब्ल्यू.एल. जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है। हल को, मौसम को, बैल को या फिर केचुआ को, किसको कहा जाता है किसान का मित्र। तो जो किसान का मित्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, केचुआ। नेक्स्ट है, जंगली फसलों का संबंध किससे होता है। एग्रीकल्चर से, सिल्वीकल्चर से, विटीकल्चर से या फिर सेरीकल्चर से, किससे होता है जो कि जंगली फसल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन बी, सिल्वीकल्चर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो किसान का मित्र किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो जो अग्निशामक के रूप में जो गैस प्रयुक्त होती है वो होती है आपके ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ही फ्रेंड्स ड्राई आइस भी कहते हैं। इसी गैस को आपको ड्राई आइस भी कहा जाता है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ड्राई आइस होती है वो कौन सी गैस होती है। तो वो कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आप इसे स्टार टिक कर लीजिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो आप डबल स्टार टिक कर लीजिए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव एक स्तनपायी जीव है, स्तनपायी है और जिसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है। 22 होती है, 24 होती है, 26 होती है, फिर 28 होती है, कितनी होती है। तो मानव में पसलियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है। विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो जो घड़ी का स्प्रिंग होता है उसमें जो ऊर्जा भंडारित होती है वो होती है आपकी ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक क्या है। हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। क्या है जो वायु का मुख्य घटक है। तो जो वायु का मुख्य घटक है वो है आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लीजिए क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। धर्म किसकी इकाई है।
ऊष्मा की, विभवांतर की, विद्युत धारा की या फिर प्रतिरोध की। तो किसकी इकाई है थर्म? तो ये थर्म जो है वो आपके ऊष्मा की इकाई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुँचती हैं? प्रकीर्णन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर चालन द्वारा? किस क्रिया के द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुँचती हैं? तो ये जो है आपके विकिरण के द्वारा पहुँचती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फार्मिक एसिड? तो बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो एसिड इस्तेमाल होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट है, जल से भरा तालाब किसके कारण कम गहरा दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? ये कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण जो तालाब भरा हुआ पानी, जो तालाब में पूरा पानी भरा होता है लेकिन फिर भी उसकी गहराई कम दिखाई देती है? तो ये जो होता है, ये ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जब बाल्टी पूरी भरी रहती है तो उसमें उसमें भी आपको देखते हो कि जो सतह होती है, जो तली होती है, वो भी आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो वो इसी क्रिया के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केल्विन किसका भौतिक राशि है? दाब, ताप, दूरी, ऊष्मा किसका है? तो जो केल्विन होता है वो आपका ऑप्शन बी, ताप का भौतिक राशि है। नेक्स्ट है, श्यानता गुणांक का एसआई यूनिट क्या है? पॉइस, ऑस्टेंट, जूल या फिर रेडियन? तो ये श्यानता गुणांक है उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपका? ऑप्शन ए, पॉइस। नेक्स्ट है, टेस्ला किसकी भौतिक इकाई है? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत धारा या फिर प्रतिरोध किसकी है? तो टेस्ला चुंबकीय प्रेरणा की भौतिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो जो पदार्थ की मात्रा को जो इस्तेमाल किया है, क्या वो लक्स है, मोल है, टेस्ला है या फिर जूल है? क्या है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑप्शन बी, मोल है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये सारे ही क्वेश्चन हमने आपके लिए एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट लिए हैं, तो ये आपके ग्रुप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है।